अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ महविश रती। नाजरीन, अगर बात करें एक प्रोफेशन की, हर किसी का अपना अपना प्रोफेशन होता है और लेकिन अगर सबसे नोबल प्रोफेशन की बात करें तो वो एक डॉक्टर होती है। तो नाजरीन, आज भी हमारे साथ एक लैक्टेशन मौजूद है जिनका नाम डॉक्टर शगुफ्ता काजी है, जो कि बेसिकली बेंगलोर से है, लेकिन यहाँ पर वो एज अ लैक्टेशन काउंसलर काम कर रही है। और सबसे पहले हम इनका हमारी चैनल पे वेलकम करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बेंगलोर से लेके कश्मीर तक की जर्नी कैसी रही। Uh, Thank you so very much for having me, Mehwish. Yes, I am Dr. Shagufta, a lactation counselor from Bangalore. जी मैं पिछले 14-15 ईयर्स से यहाँ कश्मीर में हूँ और मैं एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर काम कर रही हूँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो 2017 में मैंने अपने लैक्टेशन काउंसलर का एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है और तब से मैं 2017 से ब्रेस्ट फीडिंग बोल सकते हो या लैक्टेशन पे मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ और यहाँ पे भी मतलब श्रीनगर में भी आई एम वर्किंग एज अ लैक्टेशन काउंसलर एज अ फ्रीलांसर। मैं यहाँ पे भी बहुत सारी मदर्स हैं जिनको मैं असिस्ट करती हूँ, जहाँ पे भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस लगती है या उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है। मैं होम कंसल्टेशन करती हूँ या फिर टेली कंसल्टेशन करती हूँ या फिर दूसरे दूसरे तरीके हैं तो उनके हिसाब से करती हूँ। तो संडे संडे मैं यहाँ पे क्लिनिक पे भी देखती हूँ। It's only on Sundays. It is one more way of like supporting mothers for their breastfeeding journey. सो मैम, आप बेसिकली ये बेंगलोर से है, तो आप जब यहाँ आई सो आपने क्या क्या चैलेंज यहाँ पर फेस किए स्टार्टिंग में, जब आपकी स्टार्टिंग जर्नी थी? जी देखिए, 2008 से ऑलमोस्ट मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप देखते हो तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट सेक्टर ही है हमारे पास। अगर कहने को हेल्थ सेक्टर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर है हमारे पास। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं यहाँ पे जो मदर्स फेस करती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करती हैं, ड्यूरिंग एडोलेसेंट जो लड़कियाँ हैं वो भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती हैं। मेंटल चैलेंजेस है, फिजिकल चैलेंजेस हैं, उसके बाद बर्थ के बाद में इनकी अपनी अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो दिस इज़ हाउ लाइक मदर्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वुमेन आर ऑन ऑल ओवर। अगर हम देखेंगे बहुत सारी औरतें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम से यहाँ पे डील कर रही हैं। आप यहाँ पर एज अ लैक्टेशन काउंसलर काम कर रही है, तो अगर बात करें यहाँ पर जो लोग हैं जो जिनकी नई नई शादियाँ होती है लड़कियों के, उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि बेबी का केयर कैसे करे, या फिर कभी कभी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आती है। उन औरतों को कैसे गाइड करेगी जो न्यूली मैरिड होती है या फिर प्रेगनेंसी के बाद तो अभी उनका फर्स्ट बेबी होता है, उनके लिए आपकी क्या क्या सजेशंस रहेगी? देखिए, मैं ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं एक लैक्टेशन काउंसलर के साथ साथ मैं एक चाइल्ड बर्थ एजुकेटर भी हूँ। आप अगर देखेंगे गूगल करके वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, लमाज इंटरनेशनल चाइल्ड बर्थ एजुकेटर हूँ मैं। इंटरनेशनल लेवल पे मेरी सर्टिफिकेशन है इसमें भी। तो जैसे आप प्रेगनेंसी की बात करें, इट इज़ ऑल अबाउट बर्थ। जो मदरहुड स्टार्ट होता है वो एक्चुअली प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है कि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हमें कुछ मदर्स को या मैक्सिमम मदर्स को हमें क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। काफ़ी लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी जो औरतें हैं उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जैसे चाइल्ड बर्थ क्लासेस ले सकते हैं, उनको एक्सरसाइज करना होता है, प्रॉपर डाइट लेना होता है, प्रॉपर टाइम पे उनकी जो भी मेडिकेशन होती है वो लेनी है। जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब प्रेगनेंसी देखिए मतलब एक ही बात नहीं है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी चैलेंजेस है, उसके साथ में उतनी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उनको टैकल करने के लिए जाते हैं ये डॉक्टर्स के पास। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननोटिस्ड हो जाती हैं, जैसे प्रीनेटल डिप्रेशन है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जैसे वो फिर बाद में पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, अनट्रीटेड रहा, उनको पता नहीं है कैसे केयर करना है, क्या करना है, तो वो आगे आगे बढ़ती जाती हैं चीज़ें। फिर जैसे डिलीवरी के बाद में भी है, बर्थ के बाद में भी है, इनको लैक्टेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, लेकिन वो हमारी प्रेगनेंसी से ही वो स्टार्ट होना चाहिए। अगर कोई है वो अवेयर है उस चीज़ को लेके तो डेफिनेटली उनके लिए वो चीज़ें क्या होती है, वो आसान हो जाती हैं। दिस इज़ हाउ वी शुड वर्क ऑन दैट।
अगर बात करें अवेयरनेस की, तो अभी तक आपने बहुत ज़्यादा लेडीज़ को अवेयरनेस दी होगी इस रिलेटेड। तो अब बताइए आप हमारे व्यूवर्स को, अब जब कोई ऐसी चीज़ होती है, लाइक लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं होती है कभी कभी, तो आपने कैसे अभी तक मतलब अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, कैसे कैसे लोगों को समझाया, गाइड किया कि लैक्टेशन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे क्योर एंड नरिशमेंट करनी चाहिए? हाँ जी, देखिए, एक तो ये वन टू वन टॉक इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं से आपको सोशल मीडिया से नहीं होने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप किसी को अवेयर करने वाले हो, सोशल मीडिया से उतना अवेयर नहीं हो जाता है जितना आप इन पर्सन टू पर्सन बात करते हो, ठीक है। तो अब मैं अकेली ये सारा काम नहीं कर सकती हूँ, मतलब अकेला इंसान ये सारा नहीं कर सकता है। तो इनिशियल हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम आता है, एक माँ है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, तो गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम है ये। तो उसमें हम एएनएम्स हैं या दूसरे दूसरे हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। तो मैंने भी वही किया है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक ऐसे मैंने भी कुछ मदर्स हैं उनको ट्रेन किया है, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेन किया है, कुछ आशाज हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई है। जैसे अगर आप देखोगे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बिकॉज़ वहाँ पे जो एएनएम्स हैं, आप ले लें ब्लॉक सगाम ले लीजिए या फिर ब्लॉक क्रालपुरा ले लीजिए, तो ये 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे ट्रेंड जो है एएनएम्स हैं, दे आर ट्रेंड इन अंडर दीज प्रोग्राम्स। हालांकि सारे डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे ट्रेंड होंगी, बट मैं इन 2 ब्लॉक्स का श्योरली बता सकती हूँ कि वहाँ पे श्योरली 100% ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है। बिकॉज द एएनएम्स जो भी ट्रेंड है वो कर रही है। ग्राउंड लेवल पे काम का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाकी श्रीनगर का है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा काम करती हूँ, मतलब राइटअप्स लिखती हूँ इसका अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से। तो जो भी मदर्स आती हैं मुझे कंसल्टेशन के लिए, उनको कंसल्ट करना भी एक तरीके से उनको सपोर्ट करना है। तो दिस इज़ हाउ। और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ कश्मीर। तो मैं एक्चुअली BPNI से सर्टिफाइड हूँ, दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ इंडिया, वहाँ से मैं सर्टिफाइड हूँ। तो उसी से इंस्पायर होके मैंने ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेटवर्क ऑफ कश्मीर स्टार्ट किया है। तो मैक्सिमम जितने प्रोग्राम्स हो सकते हैं उतना करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, मदर्स को सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस। मैम अगर बात करें तो अभी तक आपको कश्मीर में बहुत टाइम हुआ, लाइक 10+ ईयर्स हुए हैं यहाँ पर, तो इन सालों में आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें इम्पोर्टेंस की, जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी तरीके से फीमेल्स को नहीं पता है। तो इस लैक्टेशन की आप इम्पोर्टेंस बताएं, नरिशमेंट की इम्पोर्टेंस बताएं हमारे व्यूवर्स को। नहीं, देखिए, लैक्टेशन की इम्पोर्टेंस अभी जितना मैं देखती हूँ ना, जितनी मदर्स मुझे रीच करती हैं, उसी से पता लगता है कि सबों को पता है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू ब्रेस्ट योर फीड योर बेबी, यू नो। मतलब हर माँ को पता है, फॉर सम रीज़न वो कर नहीं पाती हैं। कभी कोई हेल्थ इशू होता है या उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता है, या इतना अवेयरनेस ही नहीं है किसी किसी में। मतलब देखें, अगर हम देखेंगे श्रीनगर में जो ग्रुप ऑफ मदर्स हैं जिनको जो मेरे पास आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो क्वालिफाइड हैं, मतलब एजुकेटेड हैं। अगर हम हमारे रूरल एरिया में जाते हैं, जैसे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आप देखें यहाँ से वो 100 किलोमीटर और उससे भी आगे कहीं पे काम हो रहा है, करना है, तो वहाँ पे उतना लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम है। और जो मदर जिनके साथ में डील करते हैं हम, उनको समझाना पड़ता है, यहीं से उनको वो चीज़ का इम्पोर्टेंस बताना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं जितना देख रही हूँ, मदर्स आर अवेयर कि हाउ इम्पॉर्टेंट टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी, एंड दे आर मेकिंग एफर्ट्स। वो एफर्ट्स डेफिनेटली डाल रही हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, दे आर रीचिंग आउट टू मी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगी। जैसे अगर मैं कंपेयर करती हूँ टनल के बाहर की लाइफ और यहाँ की लाइफ में देखती हूँ, वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स में देखोगे लैक्टेशन काउंसलर्स वहाँ पे रहेंगे, मतलब वो वहीं से हॉस्पिटल से ही उनका वो जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो है वहीं पे वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाती है। बट नॉट इन कश्मीर, क्योंकि हमारे यहाँ पे लैक्टेशनर काउंसलर की कमी है,
और दूसरा हमारा जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं पे उतने ट्रेंड नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक आर्टिकल में लिखा भी था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है इनको अपनी वो ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डेफिनेटली हम इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का जो परसेंटेज है, हमारा परसेंटाइल है, उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि इनको वहीं से स्टार्ट करेंगे हम एजुकेट करना, अवेयर करना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। मैम अगर आफ्टर डिलीवरी की बात करें तो कुछ फीमेल्स जो है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती है। क्या प्रिकॉशंस रहेगी या क्या अवेयरनेस रहेगी ताकि अगर कोई जाता है तो वो कैसे उसमें से रिकवर हो सके? देखिए इसमें कैसे है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रही थी, प्रीनेटल डिप्रेशन, ठीक है, ये मतलब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, मतलब देखिए इसमें साइंस एंड सिम्टम्स इतने कोई स्ट्रॉन्ग जैसे भी नहीं होते हैं, मतलब उसको पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मूड स्विंग्स होते हैं जिसको बेबी ब्लूज़ हम बोलते हैं, डिसइंटरेस्ट रहता है, जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी वो सेल्फ केयर भी नहीं करती हैं। ये सारे वो साइंस होते हैं। हमें लगता है कि ये थक गई है या फिर मतलब ऐसे ही होता है, मतलब डिलीवरी के बाद ऐसे ही होता है। जो आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये चलता है, जो चलता है वाली बात जब आ जाती है तो वहाँ पे वो इग्नोर हो जाती है बात। जब हम चलाने पे आ जाते हैं तो इग्नोर हो जाता है। उस चीज़ को पकड़ना है, उस चीज़ को समझना है। आपका जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा उनको रीच आउट करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स लग रहा है, जैसे नींद नहीं आ रही है, खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पा रहे हो, या फिर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, आपकी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा हो गया है, बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब कोई भी वो पकड़ सकता है कि हाँ ये मेरे अंदर अगर हो रहा है तो मे बी आई नीड सम असिस्टेंस। तो जब पहचानो, आप अपनी तरफ से पहचान लो, पहचान के फिर यू कैन रीच आउट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिर वहाँ पे है मतलब कॉग्निटिव थेरेपी होती है हमारी, तो बिहेवियरल थेरेपी होती है, उस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कुछ खास उतना ये नहीं करना होता है, मतलब ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसमें थोड़ा सा बिहेवियरल थेरेपी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। जो थेरेपिस्ट होते हैं इसके, तो बिहेवियरल थेरेपी के, हाँ, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग प्लेज अ मेजर रोल इन दैट एंड द सपोर्ट प्लेज अ मेजर रोल इन दैट। तो वो हो सकता है। खाने पीने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जगाता है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं, तो मूड हमारा चेंज हो जाता है, तो यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर थिंग्स ऑल्सो। दिस इज़ हाउ वी कैन डील। इसमें बस इतना ही है, पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम क्या है वो जब पहचान में आ जाती है तो डेफिनेटली यू विल वर्क ऑन दैट। लास्ट में मैम अगर हमारे व्यूवर्स को या किसी और को आपसे कांटेक्ट करना होगा फॉर हेल्प पर्पज़ तो कैसे कांटेक्ट करेंगे लोग? जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है बर्थ कश्मीर, ठीक है, और डॉक्टर शगुफ्ता काजी मेरा प्रोफाइल है फेसबुक पे। आप रीच आउट कर सकते हो, या यहाँ पे भी क्योर एंड केयर क्लिनिक है, ये हैदरपुरा बाईपास पे है। यहाँ पे मैं लैक्टेशन की काउंसलिंग भी करती हूँ, तो दे कैन रीच आउट मी थ्रू एनी ऑफ दी सोशल मीडिया, और यहाँ पे भी आके अपॉइंटमेंट लेके रीच आउट कर सकते हैं। नाजरीन, अभी आपने देखा हमने डॉक्टर शगुफ्ता काजी से बात की, जो कि एक लैक्टेशन काउंसलर है। उम्मीद है आप सब लोगों को इनकी कुछ सजेशन से हेल्प मिली होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मैं महश लतीफ़, श्रीनगर से। अल्लाह हाफ़िज़।